पिछले सालों की तुलना में इस बार अल्पसंख्यक समाज ज़्यादा संख्या में मोदी को सपोर्ट करने जा रहा है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई। सही से आकलन करिए तो सपा की जो सरकार थी वो मुस्लिम विरोधी थी। जो भी पार्टी विपक्षी आई हुई है केवल मुसलमान को जो है हर एक बात पे जो है लूटने का काम करी है। जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से हर एक चीज़ पे विकास की बात तो करे। गोरखपुर में मुस्लिम समुदाय का हर एक मुस्लिम का, गोरखपुर में क्या पूरे भारत देश में मुस्लिम समाज इस समय एक नंबर पे है। डर के नाते नहीं हो रहा है? डर के नाते कैसा होगा? डर के नाते क्यों होगा भाई? ये बताइए ये लोकतंत्र है, में क्यों किसका डर हम करेंगे? ये बताइए। आप लोग कह रहे हैं बुलडोजर का। अरे काहे बुलडोजर का डर? बुलडोजर तो विपक्षी डर हैं। इन 10 सालों में हम सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो काजल निषाद है लड़ाई में? नहीं भाई, कभी वो लड़ाई में क्या रहेंगे? बीजेपी के अलावा कोई आने वाला नहीं है। मैं ग्रामीण भी घूमता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन, तुर्कमानपुर हमारा घर, अल्पसंख्यक सभा। आप बीजेपी के साथ? जी। वैसी साहब की जमीनें ही नहीं है तो लड़ेंगे क्या? आपके समुदाय की बात करते हैं। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, लड़ेंगे क्या? जिसके पास फौज नहीं है वो क्या लड़ेगा? कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छे रूटिंग पे चल रही है। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आम चुनाव अपने आखिरी चरणों में अब चल रहा है। 1 तारीख को गोरखपुर में मतदान है और ऐसे में कल जो है शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन आज चूंकि 29 तारीख है तो आज जो है योगी जी गोरखपुर में रोड शो कर रहे हैं। रवि किशन के प्रचार को कहीं ना कहीं उनके जीत के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी का आज रोड शो है। और एक जगह पे हम लोग, ये रेती चौक है, रेती चौक मदीना मस्जिद के बगल में ये अल्पसंख्यक भाई लोग हैं जो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए अलग अलग स्थानों पे स्टेज लगाए हुए हैं। इधर से अभी मुख्यमंत्री जी गुजरेंगे और ये गुजरते हुए विजय चौक पर जो कह सकते हैं रोड शो वो समाप्त होगा। एक एक करके समझ लेते हैं किस प्रकार की उत्सुकता नजर आ रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद अकरम लारी। थोड़ा तेज बोलिए महाराज। आपसे बात कर रहे हैं। आपसे क्या नाम पड़ेगा आपका? तस्लीम अहमद। तो ये बताइए कि अल्पसंख्यक समुदाय योगी जी के साथ खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है। भाजपा के साथ खड़ा है? जी, भाजपा के साथ खड़ा है। कई जगहों पर ऐसा गोरखपुर में ही बस ये स्थिति बन रही है कि हर जगह पे स्थिति है? भाई गोरखपुर में तो हम लोग लगे हुए हैं। हाँ। बाकी और जहाँ भी देखा जा रहा है न कोई भेदभाव है न कुछ है, कोई भी सब हो। योगी जी को लेकर और भाजपा को लेकर कहा जाता है कि मुस्लिमों के लेकर उस तरीके का नजरिया नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार ने 10 साल पूर्ण तरीके से पूरे किए हैं और 10 सालों में सबका साथ सबका विकास, अगर शौचालय, आवास अगर किसी समुदाय को मिला है तो किसी जाति विशेष वर्ग को देख के नहीं मिला है। तो सरकार ने लाभ दिया है, सबको दिया है। हाँ, जो उस कैटेगरी में आया है उसको मिला है। और अगर कि आप लोग के समाज के लोग रवि किशन को लेकर वोट कर रहे हैं, योगी जी को लेकर वोट कर रहे हैं? हम जो यहाँ पे जो वोट करेंगे, जो हमारा समाज जो वोट करेगा वो योगी जी का जो कुशल नेतृत्व है उसके पीछे ये समाज चल रहा है गोरखपुर। काजल निषाद लड़ाई में है? एकदम खामोशी से कुछ और बोलेंगे? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी विकास के उस पर चलती है और जनता विकास के उस पर वोट करेगी। हाँ। कमल का फूल है और विकास है, बस यही। कमल के फूल के साथ मुस्लिम समुदाय भी है? बस बिल्कुल। तो ये बस गोरखपुर की स्थिति है कि हर जगह की स्थिति? नहीं, ये पूरे भारत की स्थिति है जो है। पिछले सालों की तुलना में इस बार अल्पसंख्यक समाज ज़्यादा संख्या में मोदी को सपोर्ट करने जा रहा है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। अच्छा, मैं इसलिए यहाँ पे रुक गया क्योंकि मैं अभी सबके सर पे टोपी देख रहा था तो थोड़ा सा हमको ये लगा कि भाई और जगहों पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी जी ने काम नहीं किया, योगी जी ने काम नहीं किया, गोरखपुर में क्या काम हो गया। अब चूंकि इस चीज़ को लेकर आगे लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो आपने ये मिसाल कहीं ना कहीं पेश की है। अब क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है डॉक्टर फजल। हाँ। और जितना विकास मोदी जी के इन 10 सालों में हुआ है, पूरे देश की अगर बात किया जाए तो उतना विकास पिछली सरकारों ने नहीं किया था। यही वजह है। सपा सरकार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुस्लिम हितैषी थी कि मुस्लिम विरोधी थी? अगर सही से आकलन करिए तो सपा की जो सरकार थी वो मुस्लिम विरोधी थी। दुश्मन थी? सपा की सरकार में, सपा की सरकार ने जो बुनियाद खड़ी की उसके वजह से तमाम मुसलमान अपने रास्ते से भटक गए। अगर योगी जी रहे तो आपसे हम वादा करते हैं कि निश्चित रूप से वो मुसलमान जो सड़कों पे उपद्रव करता था वो घर में बैठ के किताबें लेके पढ़ेगा और आने वाले समय में IAS PCS होगा। और इसका उदाहरण आपने देखा होगा, इस बार 50 मुस्लिमों ने IAS की परीक्षा में पास हुए जो है।
पिछली बार 28 हुए थे, अब की 50 हुए। ये बताइए, कांग्रेस को लेकर कहा जाता है कि अगर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं वो ऐसी पार्टी थी जो मुस्लिम के लिए सबसे हितैषी वाली पार्टी थी, और मुस्लिम समाज आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस के साथ बना हुआ है। वोट बैंक जो वो है मुस्लिम समाज का, वो कांग्रेस के साथ बना हुआ है। इस बार के चुनाव में क्या लगता है, मुस्लिम समुदाय का वोट कांग्रेस से ट्रांसफर होकर भाजपा में आ रहा है? देखिए, जो भी पार्टी विपक्षी आई हुई है, केवल मुसलमान को जो है हर एक बात पे जो है लूटने का काम करी है। जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से हर एक चीज़ पे विकास की बात तो करे। गोरखपुर में मुस्लिम समुदाय का हर एक मुस्लिम का, गोरखपुर में क्या पूरे भारत देश में मुस्लिम समाज इस समय 1 नंबर पे है। ये सब डर के नाते नहीं हो रहा है ना? डर के नाते कैसा होगा? डर के नाते क्यों होगा भाई, ये बताइए। ये बताइए, ये लोकतंत्र है, में क्यों किसका डर हम करेंगे, ये बताइए। आप लोग कह रहे हैं बुलडोजर का डर। अरे काहे बुलडोजर का डर? बुलडोजर तो विपक्षी डर हैं, वो विपक्षी डरते हैं, इसीलिए सत्ता मांग जो रहे हैं। गलत है उसको वो बुलडोजर का डर, बस। जो गलत है उसको बुलडोजर का डर, जो सही गलत है बस किसी, हाँ, जो सही है उसके लिए कौन सा डर? के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा के लाइमलाइट में आना चाहता है, सीधी सी बात है। उनको कोई और, उनको उनकी राजनीति कहीं चलती नहीं है। अल्पसंख्यक अपने आप को कब सुरक्षित महसूस किया? पिछले आज़ादी के 75 सालों में कब महसूस किया? 10 सालों में महसूस किया या पिछले 70 सालों के जिस तरीके सालों में हम लोग सबसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। से बोलिए। इन 10 सालों में हम सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अगर मेरा मतलब नरेंद्र मोदी के 10 सालों में आप एकदम सुरक्षित है, उसकी सुरक्षा है, उसको हर चीज़ की समानता का अधिकार है। और ये इनके शासनकाल में ये हुआ है। अच्छा, आप लोग भी बात कर लीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन। सलाउद्दीन जी। जी। तो काजल निषाद है लड़ाई में? नहीं भाई, कभी वो लड़ाई में क्या रहेंगे, बीजेपी के अलावा कोई आने वाला नहीं है। मैं ग्रामीण भी घूमता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन, तुर्कमानपुर हमारा घर, अल्पसंख्यक सभा। आप बीजेपी के साथ हैं? जी। रवि किशन के साथ हैं? जी। काजल निषाद के साथ नहीं? नहीं। इंडिया गठबंधन के साथ नहीं? नहीं। कांग्रेस के साथ नहीं? किसी के साथ नहीं, खाली बीजेपी के साथ। मैं मंडल घूमता हूँ, ये शहर के छोड़िए पूरा पूर्वांचल घूमते रहते हैं। तब भी आप बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी। आपका क्या नाम पड़ेगा चाचा जी? हमारा नाम मोहम्मद अनवर है। मोहम्मद अनवर जी। ओवैसी जी यहाँ से लड़ते तो आप किसको वोट करते? नहीं, वैसी साहब की जमीनें ही नहीं है तो लड़ेंगे क्या? आपके समुदाय की बात करते हैं? उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, लड़ेंगे क्या? जिसके पास फौज नहीं है वो क्या लड़ेगा? फौज होना चाहिए ना, जंग लड़ने के लिए फौज होना चाहिए, उसी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता होना चाहिए। वैसी साहब के पास कार्यकर्ता नहीं है तो लड़ेंगे कहाँ से? पार्टी बना रहे हैं मजबूत करने की वो कोशिश जब कर- बनाएंगे तब लड़ लेंगे, उसमें बने तो क्या? बनी तो है पार्टी। नहीं, वो जहाँ से लड़ रहे हैं वो लड़े। वो गोरखपुर की बात है। मैं एक कंडीशन रख रहा हूँ कि गोरखपुर से लड़ते तो वैसे को सपोर्ट करते हैं या मोदी? नहीं डॉक्टर, देखिए सर, ऐसा है कि आप लोग खुद ही एक डॉक्टर हैं, ऐसे आला लगा करके आप लोग पता कर लेते हैं। गोरखपुर के अंदर कोई भी इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के किसान के अंदर खलबली मच गया है। नहीं, कैसी खलबली? कैसी नहीं मचा? किस बात की खलबली? खलबली इस बात की कि जहाँ पे नहीं जाते थे वहाँ पे भी जाना पड़ रहा है। देखिए, वो तो जाना ही पड़ेगा, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस जाना पड़ेगा, करेंगे ही। समुदाय थोड़ा सा उनसे नाखुश है। अरे वो सब छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे जिस्म में नस के अंदर खून दौड़ता है, वैसे कार्यकर्ता जो है काम करता है नस के अंदर, जमीन के अंदर। मुस्लिम भी जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो जो है दिल से काम करता है, लगन से काम करता है, जनता के बीच में रहता है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलाउद्दीन। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? योगी जी बिल्कुल पसंद करते हैं दिल से? बिल्कुल दिल पे, हाँ? दिल से। अच्छा सही बताइए, इधर आइए। आप सच में पसंद करते हैं कि डर की वजह से? गोरखपुर में रहना है तो डर कैसा? डर कैसा? हाँ। डर नाम की कोई चीज स्वतः है यहाँ के बिल्कुल अंदर मन से आवाज आई कि योगी जी एकदम का- अंदर से योगी जी। कब से भाजपा को वोट कर रहे हैं? हम 2017 से 2017 से। उसके पहले किसको वोट करते थे? समाजवादी पार्टी को, लेकिन क्या है नहीं, कुछ छल गई? कुछ नहीं, कुछ छल दी आपको समाजवादी पार्टी? बिल्कुल कोई फायदा ही नहीं है। हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा था,
वो कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय का जो है भारतीय जनता पार्टी। उनको कहने दीजिए, उनका ये पुराना राग है। देखिए विपक्ष का कुछ है आपको दिख रहा है 2024 से विपक्ष कुछ नहीं दिख रहा हमें, तो बस ये दिख रहा हमारी सरकार आ रही है। आपकी सरकार आ रही बस हमारी सरकार अब की पार 400 पार 400 पार हो जाएगा। 400 पार एकदम बिल्कुल अरे कुछ विपक्ष को भी रहने दीजिए महाराज। कहाँ रहेगी? 150 के अंदर खत्म हो 80 जाएगा। में कितना? 80 में बस 4-5 निकाल लेगी, बहुत 4-5 निकाल लेगी। ज्यादा से ज्यादा 75 हमारी रखी हुई है। 75 रखी हुई है, एकदम रखा हुआ है। बड़ी बात कह रहे हैं। चक्कर आ रहा, अखिलेश भैया से पूछिए जाके, चक्कर आ रहा। राहुल गांधी आए थे उनको नाम। अरे वो सब तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसा बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए कि अब लग रहा है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। वो तो आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि किसकी कुर्सी खतरे में और कौन खतरे में भी बताया जाएगा। हाँ, चलो सरकार आने दीजिए। 4 जून को अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून को एक पिक्चर आएगी और उसका नाम रहेगा एक थी भाजपा। भाजपा तो आ रही तभी ना कहें। एक थी भाजपा, भाजपा है तो भाजपा, एक थी भाजपा, भाजपा ही रहेगी। भाजपा है, पिक्चर का नाम रहेगा कि एक थी भाजपा। वो सपना देखे, वो सपना। एक बार फिर मोदी सरकार आएगा और आप लिख के ले लीजिए कि ऐसा नहीं होने वाला है। एक थी भाजपा नहीं होने वाला है, भाजपा ही भाजपा होने वाला है। भाजपा ही भाजपा होगी। बिल्कुल सब और भाजपा ही भाजपा है। आएगा, दूर नहीं कोई नहीं है टक्कर में, बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों न पड़े हो टक्कर चक्कर में। योगी जी के बारे में है, योगी जी के बारे में नारा लगा रहे हैं आप। योगी जी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थे और ये का मेरा एक मोटिव ये था कि आमतौर पे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। और इसलिए मैं ये समझा कि ये कोशिश कर रहा था कि लोगों को समझा सकूं कि नहीं, यहाँ पे तमाम लोग जो टोपी लगाए हुए लोग हैं ये अल्पसंख्यक समुदाय और मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं और यहाँ पे योगी जी के कह सकते हैं स्वागत के लिए यहाँ पे मंच लगाए हुए हैं। अभी से यहाँ पुष्प वर्षा भी करेंगे ये लोग। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि इनके विचारों से लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। बाकी इस पर आपकी क्या खास प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। योगी जी का रोड शो अभी यहाँ से गुजरेगा और ये फिर विजय चौक पे जाके समापन होगा। गोरखपुर पोस्ट के फेसबुक पेज से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम समुदाय में ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी भागीदार ली हुई हैं और अभी रोड शो में योगी जी के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सबाना ऐशन। तो ये बताइए, योगी जी के लिए खड़ी हैं हाथ फूल लेके? जी एकदम स्वागत के लिए खड़े हैं। तो योगी जी को कब से वोट कर रही हैं? जब से जीत रहे हैं तब से हम लोग कर रहे हैं। कब से वोट कर रहे हैं? जब से। सब लोग तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिम के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग के लिए ठीक है, सबके लिए विकास कर रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम मुस्लिम पक्ष के लोगों को जो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है? हम लोग हमेशा सबको यही समझाते हैं जहाँ पे भी गए कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छे रूटिंग पे चल रही है। आपके लिए भी काम कर रही है वैसे ही। क्या नाम पड़ेगा आपका? रईसुन अंसारी। तो कब से अभी यहाँ खड़ी हैं? कितना देर हो गया? सुबह से तैयारी चल रही थी? सुबह से तैयारी। तो अभी फूल फेंकने की तैयारी है योगी जी के ऊपर? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि योगी जी के ऊपर फूल फेंकने के लिए किस तरीके से ये जनता जो है उत्साहित है। और ये खबर करने का एक मोटिव इसीलिए ये बना हुआ है क्योंकि मुस्लिम समुदाय को जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं है, वो ये नज़ारा एक बार देख सकते हैं। सबके हाथों में फूल है और सब जो है योगी जी की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब योगी जी यहाँ से आएंगे और उनके ऊपर वो पुष्प वर्षा करते हुए नजर आने वाले हैं।